Hello students, I Dr. Pooja Agarwal welcome you all in Agarwal CommerceNet classes. Students, I hope you all are safe और healthy. So हम लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. अगर आपको याद हो तो इस लास्ट लेक्चर में हमने एडोलेसेंस और एडल्ट लर्नर्स को डिस्कस किया था, जो कि हमारे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का सेकंड लेक्चर है, क्योंकि हमने लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है एज पर योर न्यू नेट JRF सिलेबस, राइट. सो दिस इज़ द थर्ड लेक्चर सीक्वेंस, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं लर्नर्स के, वो क्या होते हैं, राइट. आगे सो दिस इज़ लेक्चर 5 of your teaching aptitude paper 1, teaching and research aptitude. जैसे कि आपको पता है कि हम इस लेक्चर सीरीज़ में एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं. मैं हर लेक्चर के एंड में आपको एक होमवर्क असाइनमेंट देती हूँ और नेक्स्ट लेक्चर के बिगिनिंग में हम उसको डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं. सो इस बार का होमवर्क डिस्कशन क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ टीचर इज़ टू. एक टीचर का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है. ऑप्शन ए, फैसिलिटेट लर्निंग. ऑप्शन बी, मैनेज इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज. ऑप्शन सी, कोऑर्डिनेट करिकुलर एक्टिविटीज़. ऑप्शन डी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. सो स्टूडेंट्स, इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है, कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है टीचर का. मैनेज इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. कोऑर्डिनेट करिकुलर एक्टिविटीज़, येस, टीचर का ये फंक्शन है जो कोऑर्डिनेशन करते हैं करिकुलर एक्टिविटीज़ से स्टूडेंट्स का. प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन भी एक फंक्शन है, बट नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टू फैसिलिटेट लर्निंग, because this is the most important function and foremost part of teaching, right? So option A is the correct option. नाउ द टीचिंग कोट और लर्निंग कोट हम डिस्कस करते हैं हर बार अपने लेक्चर में. लर्निंग इज़ अ ट्रेजर दैट विल फॉलो इट्स ओनर एवरीवेयर. देखिए कितनी ब्यूटीफुल कोट, एक मैसेज दे रहा है ये, कि जिस तरह जो ट्रेजर है, हम सब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं और ट्रेजर के पीछे भागते हैं, बट लर्निंग इज़ द ओनली ट्रेजर जो एक बार अगर आपने लर्न कर लिया, आपने नॉलेज इनटेक कर लिया, तो वो आपके पीछे हमेशा रहेगा, राइट. जो भी लर्नर है, लर्निंग हमेशा उसके पीछे रहेगी, उसको फॉलो करेगी. सो स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें कि हम लर्नर्स का जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे, राइट. सो स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है. कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते. डिससिमिलरिटी इज़ प्रिंसिपल ऑफ नेचर. ये प्रकृति का नियम है कि आप भिन्न हैं, भिन्नता प्रकृति का नियम है. नो टू पर्सन आर अलाइक. कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, भले ही वो भाई बहन हो, बहनें हो, लेकिन उनमें डिफरेंसेस ज़रूर पाए जाएंगे. दे आर डिफरेंट. सो ये एक नेचर का रूल है. ऑल द इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मैनी रिस्पेक्ट्स. और बहुत सारे ऐसे मैटर्स, बहुत सारे ऐसे बेस होते हैं जिसके आधार पे ये इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है. चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ द सेम पेरेंट्स एंड इवन द ट्विन्स आर नॉट अलाइक. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सेम पेरेंट्स के बच्चे भी एक जैसे नहीं होते. एक बच्चा में भी बहुत ज़्यादा शैतान या बहुत टॉकेटिव है, दूसरा बच्चा में भी लेस टॉकेटिव है, शांत है. सो इट डिपेंड्स. एक बच्चा बहुत जल्दी ग्रास्प करता है लर्निंग को, दूसरा बच्चा थोड़ा सा डिले करता है. सो दे आर नॉट अलाइक. This differential psychology is linked with the study of individual difference. और हम अपने इस टॉपिक के अंतर्गत इसी साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि किन किन आधारों पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. और इंडिविजुअल डिफरेंस प्रकृति का नियम है. दो लोग, दो लर्नर्स, दो स्टूडेंट, दो बच्चे कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते. और एक टीचर के लिए यही चैलेंज है
यू ऑल आर टीचर्स समवेयर, आप सभी अपकमिंग टीचर्स हैं, कुछ अभी प्रेजेंट टीचर्स हैं, आप इसको बहुत बेहतर समझ सकते हैं कि कोई भी दो बच्चा जो क्लास में, सभी बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स का क्लास होता है स्कूल में, कॉलेज में भी प्रपोर्शन ऑलमोस्ट यही रहता है 45 का। तो उसमें आप देखोगे कि सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उनका नेचर, उनका ग्रास्पिंग, उनका लेवल ऑफ लर्निंग, दे ऑल आर डिफरेंट। सो दिस चेंज इज सीन इन फिजिकल फॉर्म। सबसे पहले हमें ये जो अंतर है, ये जो भिन्नता है, ये हमें फिजिकल फॉर्म में दिखती है, क्योंकि बाकी सारे जो डिफरेंसेस हैं, जो भिन्नताएं हैं, वो हमें लेटर ऑन पता लगेंगी जैसे जैसे वो स्टूडेंट अपने आप को रिवील करेगा। बट फिजिकल जो डिफरेंस है वो सबसे पहले हमको देखने से ही पता लग जाता है। ये फिजिकल क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे हाइट के आधार पे आपका कद क्या है, आपका वेट, देन कलर, कॉम्प्लेक्शन, आपके नैन नक्श, आपकी स्ट्रेंथ, इन आधारों पे ये भिन्नता होती है। देन डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, दे माइट बी डिफरेंट इन टू पीपल, रादर दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, टू द सेम पेरेंट्स, और मे बी दे बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंटेलिजेंस ऑफ टू पीपल। अचीवमेंट्स, एक बच्चा 30 बच्चों के क्लास में एक ही कंटेंट उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, टीचर सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बच्चों के जो स्कोर हैं, जो मार्क्स हैं, वो डिफरेंट होते हैं, उनके अचीवमेंट लेवल डिफरेंट होते हैं, उनके इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट होते हैं। देन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, उनका जो एटीट्यूड है किसी भी चीज़ को लेने का, किसी भी बात को समझने का, वो डिफरेंट होता है, पर्सन टू पर्सन इट वेरी। देन एप्टीट्यूड, उसका जो इनर गुण है, वो चाहे वो लर्निंग एप्टीट्यूड हो, चाहे वो आपका कोई भी डिफरेंट एप्टीट्यूड हो, दे माइट बी डिफरेंट पर्सन टू पर्सन। देन लर्निंग हैबिट्स, आपकी मे बी किसी बच्चे को बहुत जल्दी लर्न हो जाता है, आपने नोटिस किया होगा क्लास में कि कोई बच्चा बहुत अच्छा लर्नर है और उसने जो भी आपने उसको होमवर्क असाइनमेंट दिया, उसने फटाफट लर्न कर दिया और उसको परफॉर्म कर दिया। दूसरा बच्चे ने कोशिश करी, उसने लर्न किया, लेकिन उसने इतना अच्छा लर्न नहीं किया। सो इट बी मे बी द डिफरेंस। देन मोटर एबिलिटीज़, आपकी जो जितनी भी टेक्नो एक्सेस एबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। कोई बच्चा बहुत जल्दी जो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एक्सेस है, नेटवर्क एक्सेस है, वो सब कर लेता है, दूसरे बच्चे को समझने में 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम ले लेता है। then skill level also be different. Each man has an intellectual capacity through which he gains experience or learning, और इन्हीं आधारों पर वो अनुभव और लर्निंग को गेन करता है, चाहे उसका एक्सपीरियंस हो, उसका अनुभव हो, जो वो अब काम करके, पढ़ाई करके, जीवन में अपने जो भी उसका वर्क असाइंड है वो करके अनुभव को गेन करता है, और उसकी जो लर्निंग लेवल है वो भी डिफरेंट होती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि उसका इंटेलेक्ट कितना लेवल का है। Every person has the emotions of love, anger, fear and feelings of pleasure and pain. यहाँ पे इमोशनल डिफरेंस की बात को हाईलाइट किया गया है कि आपका जो ये डिफरेंट इमोशन को हैंडल करने का और रिवील करने का भी लेवल डिफरेंट होता है। आप कई बार किसी एक इंसान को बहुत गुस्सा आता है, छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाएगा और वो रिएक्ट कर देगा, लेकिन वहीं जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरा स्टूडेंट है, लर्नर है, वो उसमें पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का है और वो उसको बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता, वो उसमें किसी भी बात को सोच कर रिएक्ट करता है, और जो उसका फीलिंग ऑफ प्लेजर है, पेन है, वो भी डिफरेंट पर्सन टू पर्सन इट डिपेंड्स। Then every man has the need of independence, success and need for acceptance. हर इंसान का जीवन के प्रति जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जीवन के प्रति जो उसका बर्ताव है, वो भी डिफरेंट होता है। कि किसी भी एक इंसान को, फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन मिस्टर ए, उनकी जीवन के प्रति जो अपेक्षाएं हैं उसमें वो इंडिपेंडेंस ज़्यादा चाहते हैं, उनकी जो सक्सेस के प्रति परिभाषा है वो भी डिफरेंट है, और कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि हर कोई उनको एक्सेप्ट करे। कई अटेंशन सीकर्स होते हैं, लेकिन मे बी ऑन द अदर हैंड दूसरा एक व्यक्ति है जिसकी स्वतंत्रता की परिभाषा डिफरेंट है,
सफलता की परिभाषा डिफरेंट है, और उसको जो जीवन के प्रति उसकी अपेक्षाएं हैं वो भी उसकी डिफरेंट हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंस। अब हम लर्नर्स के एस्पेक्ट में इन डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। लर्नर्स हैव मेनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एट वेरियस एजेस एंड स्टेजेस, बट दे ऑल्सो डिफर सिग्निफिकेंटली इन मैनी वेज। डिफरेंस जो है वो बहुत ही कॉमन और नेचुरल थिंग है। कोई भी लर्नर में भी उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट होते हों, लेकिन वन ऑन अ अदर वे वो डिफरेंट ही है। उसका मे बी उसका रिवील करने का तरीका डिफरेंट है। हो सकता है कोई भी दो लर्नर सेम टाइम पर लर्न करके दे रहे हैं, बट द क्वालिटी ऑफ लर्निंग कुड बी डिफरेंट। आप एक स्टूडेंट बहुत फ्लुएंटली आपको आपका लर्निंग असाइनमेंट बता रहा है, सुना रहा है, दूसरा बच्चा उसको टाइम लेकर या उसको अटक अटक के बता रहा है। तो इट डिपेंड्स, मे बी आपको फर्स्ट फेज में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे, बट जब आप उसके गो थ्रू होंगे, जब उसको आप फॉलो करोगे, देन यू विल फाइंड कि देयर इज सम डिफरेंस। अच्छा, अगर आप नोटिस करें कि अगर दो स्टूडेंट हैं, आपने एक जैसा उसको ड्राइंग बनाने को दिया, आपने सिखाया भी सेम तरह से था, लेकिन वो दोनों बच्चे जब ड्राइंग आपको बना कर देंगे, ड्राइंग असाइनमेंट सबमिट करेंगे, तो वो ड्राइंग फिगर डिफरेंट होगी, सेम हो ही नहीं सकती। सो दैट इज अ लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंस। देन टीचर्स need to understand both the commonalities and differences in order to meet the students need, as no two individual are alike। और ये टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर 30 स्टूडेंट का क्लास है, those 30 individuals are different from each other and you are assigned to make them learn, to make them teach. So this is a challenge for a teacher. You have to understand each and every student's need. You have to understand each and every student's level of learning, level of acceptance. उसके अनुसार आपको हर स्टूडेंट को पढ़ाना है। मे बी कोई स्टूडेंट बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेता है, वो आगे बढ़ गया, लेकिन अदर स्टूडेंट्स स्टिल आर बैक। तो आप क्या करोगे? आप अपने टीचिंग का, अपने लेसन का जो स्पीड है वो थोड़ा धीमा कर दोगे। अपने पढ़ाने की गति थोड़ी सी धीरे करके आप सभी बच्चों को एक लेवल पर ले आएंगे, ताकि जो बच्चे हैं वो कोई बच्चा पीछे नहीं रह जाए और कोई बच्चा बहुत आगे नहीं चला जाए। तो इस वजह से ये चैलेंज टीचर के लिए सबसे ज़्यादा होता है। देयर आर वेरिएशंस अमंग लर्नर्स with respect to their age, cultural environment, past experiences, physical, mental, emotional makeup, goals and needs। और जो learners हैं वो इन आधारों पे डिफरेंट होते हैं। कुछ का जो environment है, उनका जो brought up है वो डिफरेंटली हुआ है, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, उनका जो पिछला अनुभव है वो डिफरेंट है, वो एक दूसरे से भिन्न है। देन फिजिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल मेकअप, जो कॉम्बिनेशन होता है एक इंसान के फिजिकल व्यक्तित्व का, उसका मेंटल पावर का और इमोशंस का, वो भी कॉम्बिनेशन और कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, पर्सन टू पर्सन इट डिपेंड्स। और उनके गोल्स, यानी कि जीवन के प्रति उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो भी डिफरेंट हैं। कैसे कि एक लर्नर है जिसके लिए फुल मार्क्स लाना ही उसके जीवन का उद्देश्य है कि मेरे को फुल मार्क्स ही लाने हैं। दूसरे स्टूडेंट का गोल है कि मेरे को क्लास में टॉप ही रहना है। अब क्या स्कोर होता है ये मैटर नहीं करता, बस मुझे एट वन प्लेस रहना है, मुझे फर्स्ट प्लेस पर रहना है। तीसरे बच्चे का है क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड ने उसको बताया कि बेटा नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसका ज्ञान आपको होना अनिवार्य है। स्कोर, मार्क्स, इट हार्डली मैटर्स। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो जितना कंटेंट ले रहा है टीचर से, अपने शिक्षक से, वो उतना कंटेंट उसको ग्रास्प कर ले। दैट इज़ ओनली गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। तो ये लर्नर्स की डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं जो एक टीचर को हैंडल करने पड़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस। कितनी तरह के डिफरेंसेस, ये क्वेश्चन देखिए बार बार आता है एग्जाम में, इस पर बेस्ड, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके पेपर 1 का। अगर आप अपने टीचिंग एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, उसके एक एक टॉपिक को समझ लेंगे, जो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फ्रीक्वेंटली टॉपिक्स पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, उनको आप अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, तो आपको स्कोर करना और 80+ मार्क्स लाना
थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अपने इन 2 यूनिट्स, एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड, ये 2 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको स्ट्रांगली तैयार करना बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, ये टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिशियल लग रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आप कर चुके हैं तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, दूसरे स्टूडेंट से शेयर ज़रूर करिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस कंटेंट का, इस लेक्चर का फ़ायदा उठा पाएँ और अपने नेट JRF को क्लियर कर पाएँ। सो नंबर 1 फिजिकल डिफरेंस, फिजिकली डिफरेंस की बात करी गई है। देन इंटेलिजेंस डिफरेंस की बात करी गई है। एटीट्यूड में डिफरेंस होता है लर्नर्स के। देन अचीवमेंट्स, उनके अचीवमेंट्स लेवल डिफरेंट होते हैं, उनके अचीवमेंट एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होते हैं। देन उनका इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट होता है। हर लर्नर डिफरेंट बैकग्राउंड से आया है, डिफरेंट फैमिली को बिलोंग करता है, और उनके इंटरेस्ट, यानी कि उनके जो रुझान हैं, उनकी जो रुचियां हैं, वो भी डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। और इमोशनल डिफरेंसेस, किसी का जो इमोशनल बैलेंस है वो बहुत बढ़िया होता है, जिसमें कि वो अपने एंगर और अपने जो सेंसिटिविटी है या जो उनका एक सॉफ्ट नेचर है, उसका बैलेंस वो बहुत अच्छे से बिठाते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। फिजिकल डिफरेंसेस की बात अगर करें तो फिजिकल डिफरेंसेस कैसे हो सकते हैं लर्नर्स में, जैसे हाइट के बेस पर, किसी का हाइट बहुत ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क है, किसी का फेयर है, किसी का विटिश है, किसी की जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत कम है, किसी कोई बहुत अच्छा फेशियल उसके जो फीचर्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, किसी के नहीं हैं। तो इस तरीके से लर्नर्स में ये इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, उसके फिजिकल और उसके जो उसका फिजिकल इनबिल्ड है उसके आधारों पे ये अंतर भिन्नताएं पाई जाती हैं। देन डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, हर स्टूडेंट, हर लर्नर इंटेलेक्चुअल लेवल में डिफरेंट होता है दूसरे से। आपका इंटेलेक्ट लेवल क्या है, आपके फ्रेंड का, आपके स्टूडेंट का, आपके क्लासमेट का, आपके कलीग का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, वो दोनों डिफरेंट हैं, दे कांट बी सेम। वो कैसे पता लगेगा कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रही है तो वो जो भी लेसन टीच कर रही है उस लेसन का इनटेक हर स्टूडेंट का डिफरेंट होगा। हाउ कैन यू जज इट? व्हेन यू जस्ट आस्क देम टू इंटरप्रेट दैट लेक्चर, दैट लेसन विच यू हैव टॉट रिसेंटली, तो उनका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगा, उनका जो इंटेक है कंटेंट का वो डिफरेंट होगा। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिफरेंस पर्सन टू पर्सन। देन डिफरेंस इन एटीट्यूड्स, जो उसका एटीट्यूड है, जो उसका चीज़ों के प्रति उसका बर्ताव है वो डिफरेंट है। टीचर कई बार एक स्टूडेंट को, देयर आर 2 स्टूडेंट इन द क्लास, और एक टीचर जब उनको एक बच्चे को डांटती है तो उसने रिएक्ट बड़े ही मतलब उसने उस डांट को बड़े ही बैड मैनर्स में लिया कि मेरे को क्यों डांटा, दिस इज़ नॉट डन। लेकिन दूसरे स्टूडेंट को जब किसी बात पर टोका गया तो उसने उसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया कि टीचर ने अगर मुझे ये बात के लिए टोका है तो मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एटीट्यूड विच अ पर्सन कैरी एंड इट डिफर पर्सन टू पर्सन। देन डिफरेंस इन अचीवमेंट्स, कि आपका जो अचीवमेंट एक्सपेक्टेशन है वो डिफरेंट है। आप 30 स्टूडेंट का जो क्लास है उसमें जो एक बच्चा है वो फर्स्ट स्कोर कर रहा है, उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, वहीं दूसरा स्टूडेंट है वो स्पोर्ट में बहुत अच्छा कर रहा है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में, तो उसका अचीवमेंट लेवल वहाँ पर है, बहुत अच्छा एक्सीलेंट कर रहा है। तीसरा बच्चा जो क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और बहुत अच्छे से उसमें अपने अचीवमेंट्स को गेन कर रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन अचीवमेंट्स, राइट? काइंड ऑफ अचीवमेंट्स, लेवल ऑफ अचीवमेंट्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ अचीवमेंट्स, दे ऑल आर डिफरेंट। और हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की, हर लर्नर की परिभाषा अचीवमेंट को लेकर डिफरेंट होती है।
देन डिफरेंस ड्यू टू इकोनॉमिक स्टेटस, जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, या कोई भी इंडिविजुअल है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस भी डिफरेंट होता है. एक स्टूडेंट बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से आ रहा है, ही इज़ बीइंग प्रोवाइडेड ईच एंड एवरी कंफर्ट और लग्जरी इन लाइफ, बट द अदर स्टूडेंट इज़ जस्ट बैकिंग फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल इन एवरेज फैमिली, जिसमें कि उसकी रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही पूरी हो रही हैं. तो इट डिपेंड्स. दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंडिविजुअल difference which is usually found in the learners. Then differences in interest, कि हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, उसकी हॉबीज़, उसकी रुचियाँ, उसके रुझान डिफरेंट होते हैं. एक बच्चे को बहुत अच्छा लगता है स्पोर्ट्स में, एक बच्चे को बहुत अच्छा लगता है क्रिएटिविटी में, आर्ट एंड क्राफ्ट में वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है. एक बच्चे को म्यूज़िक में और डांस में बहुत इंटरेस्ट है. जब क्लासेस हुई तो उस बच्चे ने म्यूज़िक में बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग किया. किसी बच्चे का राइटिंग सेक्शन बहुत अच्छा है, क्रिएटिव राइटिंग में द स्टूडेंट इज़ एक्सीलेंट. रादर जब स्पीकिंग की बात आती है, रेसिटेशन की बात आती है, तो कहीं वो अटकता है, इतना फ्लुएंटली नहीं बोलता है. मे बी अ काइंड ऑफ नेचर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, बिकॉज तब वो शाय फील करके उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता. लेकिन जब उसको राइटिंग सेक्शन का पार्ट देते हैं तो वो बहुत अच्छा एक्सीलेंट परफॉर्म करता है. सो इट ऑल बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इंटरेस्ट, कि उसके डिफरेंट डिफरेंट रुचियाँ हैं, जिसमें इंटरेस्ट होता है हम उसी में अच्छा परफॉर्म करते हैं. देन इमोशनल डिफरेंसेस. इमोशनल डिफरेंस की बात हम पहले भी अभी कर चुके हैं, जिसमें कि आपके जो इमोशंस हैं, इमोशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका फियर, आपका डर, आपका लव, एरोगेंस, आपकी जो एक्सप्रेस करने की जो भावना है, आपका जो गुस्सा है, आपका किसी भी बात को लेकर जो एक फोबिया होता है वो है. तो ये सारे इमोशनल डिफरेंसेस हैं. एक स्टूडेंट बहुत ही धैर्यवान है, हर चीज़ को पहले समझता है देन रिएक्ट करता है. दूसरा स्टूडेंट पहले रिएक्ट कर देता है देन उसको समझता है. एक स्टूडेंट है जो बहुत ही सोशल है, बहुत ही लविंग है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. दूसरा स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा रूड, बहुत ही जो कहते हैं ना खड़ूस है, जिसके फ्रेंड्स बहुत कम हैं, कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता. सो दीज आर द इमोशनल डिफरेंसेस, जो हर इंडिविजुअल का डिफरेंस होता है दूसरे इंडिविजुअल से. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने ये सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिस्कस करा, जिसमें हमने ये जाना कि सभी लर्नर्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनका लेवल ऑफ लर्निंग, लेवल ऑफ ग्रास्पिंग डिफरेंट होता है, और ये एक टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए एक चैलेंज है. और इस चैलेंज को हमें बीट करके, एक्सेप्ट करके, हर स्टूडेंट को इक्वली लर्निंग देना है और उन सबको जीवन में आगे लेकर आना है. नाउ स्टूडेंट्स, इट्स अ प्रैक्टिस टाइम. हम MCQ प्रैक्टिस कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. जो हमने अभी डिस्कस करे हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. ऑप्शन ए, डिफरेंसेस इन एटीट्यूड. ऑप्शन बी, डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट्स. ऑप्शन सी, डिफरेंसेस इन स्टडी मटेरियल. ऑप्शन डी, डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस. अब यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है और पूछा गया है कि कौन सा इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं है. तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस है. डिफरेंस इन एटीट्यूड, डिफरेंस इन इंटरेस्ट भी इंडिविजुअल डिफरेंस का एक पार्ट है, एक टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है. डिफरेंस इन इंटेलिजेंस भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस का एक टाइप है. लेकिन ऑप्शन सी इज़ नॉट द करेक्ट आंसर हेयर, क्योंकि स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि नॉट पूछा गया है. नॉट पर आप एम्फसाइज करेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स अपना जवाब देते वक्त सही पता होते हुए भी गलत आंसर टिक कर देते हैं. तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा इंडिविजुअल डिफरेंस का टाइप नहीं है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हेयर, डिफरेंस इन स्टडी मटेरियल. Then question 2, one of the most powerful factors affection teaching effectiveness is related to the. That means कि जो teaching effectiveness है उसका मोस्ट पावरफुल फैक्टर क्या होता है. क्या वो सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री होता है,
ऑप्शन 2, क्या वो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी होता है, क्या वो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम होता है, या वो एजुकेशन सिस्टम होता है. सो यहाँ तो ये थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है जिसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि विच इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग इफेक्टिवनेस की बात की जा रही है स्टूडेंट्स, और टीचिंग इफेक्टिवनेस के लिए एजुकेशनल सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. दैट हैज़ टू बी पावरफुल, राइट. सो और हमारे कंट्री में भी इसको लेकर लगातार बात हो रही है, लगातार डिबेट हो रही है, और हम अपने एजुकेशनल सिस्टम को और स्ट्रांग बनाने के लिए नई पॉलिसीज और नई स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर रहे हैं. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. देन नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द फिजिकल डिफरेंसेस इन एनी इंडिविजुअल. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिजिकल डिफरेंसेस की बात की जा रही है. टाइप ऑफ डिफरेंसेस में एक तरह का टाइप था फिजिकल डिफरेंस. तो ऑप्शन ए हाइट एंड वेट, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्शन, ऑप्शन सी इकोनॉमिक स्टेटस, ऑप्शन डी फेशियल फीचर्स. तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत आसान है. आपने अगर इस लेक्चर को ध्यान से सुना है और अपने एक्सप्लेनेशन को अच्छे से इनटेक किया है तो आप ये आंसर बहुत आसानी से दे देंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंस है, ये फिजिकल डिफरेंस का पार्ट नहीं है. सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा MCQ प्रैक्टिस राउंड ख़त्म होता है और हम आगे बढ़ते हैं होमवर्क असाइनमेंट की तरफ, जो कि आपका होमवर्क असाइनमेंट है. आपको घर में उसको सोचना है, एनालाइज करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम इसको डिस्कस करके देन अपना लेक्चर आगे बढ़ाएंगे. तो आपका होमवर्क असाइनमेंट क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड. ऑप्शन ए बाय द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, by the pass percentage of the student, by the quality of questions asked by students, और by the duration of silence maintained in the class. अब ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है ये आप घर पे सोचेंगे और नेक्स्ट में मेरे को बताएंगे. सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर नंबर 5 है यूनिट 1 पेपर 1 का टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का, यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड. सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, आपने इसमें कुछ सीखा है, आपको ये बेनिफिशियल लगा है, तो आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने पहली बार ये लेक्चर सुना है तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको नए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलेगी. सो स्टूडेंट्स स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. गुड बाय.